यस, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? डू यू लाइक हॉलीवुड मूवीज? और इसमें आंसर क्या दिया है? यस, कॉमा होना चाहिए वहाँ पे, आई लाइक। ठीक है, ये दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि कहाँ पे गलत हुआ है, स्पॉट द एरर्स। देखो, कभी भी यहाँ पे समझो सॉल्यूशन इसका, कभी भी यस या फिर नो क्वेश्चन हो, समझे? क्योंकि आंसर तो हमें यस या नो में ही देना है। क्या आपको हॉलीवुड मूवीज़ पसंद है? या तो यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे। तो कभी भी क्वेश्चन यस या नो वाला हो तो उसमें जो आंसर है वो एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब में देना होता है। ऑक्सिलरी मतलब वही हेल्पिंग वर्ब में देना होता है। एप्रोप्रिएट क्यों बोल रहा हूँ, अभी दूसरा एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे एप्रोप्रिएट क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ के लिए क्या है तुम्हारा? यस आई डू। क्यों आई डू? क्योंकि डू से उठा स्टार्ट हुआ है, इसलिए आई डू। जैसे लेट्स से एग्जाम्पल, आर यू प्लानिंग टू विजिट द USA नेक्स्ट ईयर? लेट्स से क्वेश्चन मार्क, आर यू प्लानिंग टू विजिट द USA नेक्स्ट ईयर? यस आई एम। तो एप्रोप्रिएट वर्ब का मतलब समझ में आया ना? इसमें डू दिए, इसमें क्या दिए? एम दिए। क्यों? एम क्या करता है? इसको आई कैरी करेगा, क्योंकि आर है ना। आर को कैसे रिप्लेस करोगे? एम से रिप्लेस करोगे, आई के साथ। इसको डू कैसे रिप्लेस करोगे? डू के साथ रिप्लेस करोगे। यस आई डू। समझे? डू यू हैव पेन? यस आई हैव। एप्रोप्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? डू यू हैव ए कार? क्वेश्चन मार्क। लेट्स से डू यू हैव अ कार? है? नो आई डोंट हैव। हो गया। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि ये नो आई डोंट हैव अ कार, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? ये एप्रोप्रिएट, इसी को बोलते हैं एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब। लिख लो इस चीज को, तेजी से लिखो। तो कभी भी यस या नो में, आई रिपीट, कभी भी यस या नो क्वेश्चंस में हमें जो आंसर देना होता है, यस या नो के साथ एप्रोप्रिएट वर्ब, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब है जी, मेन वर्ब नहीं है। और देखो यहाँ पे मेन वर्ब किया गया तो गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 12 does the Prime Minister PM speaks on मन की बात every month? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? यदि क्वेश्चन कोई स्टार्ट होता है डज से या फिर डू से या फिर डिड से, तो हमेशा वर्ब क्या आना चाहिए? ऑलवेज वर्ब क्या आना चाहिए? वी1।
समझ गए ना, ऑलवेज वर्ब V1 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डज द PM स्पीक, कंटिन्यू कर दो। तो 12 हो गया तो 13 भी हो गया, करेक्ट। 13 का भी वही लॉजिक है। डिड द PM स्पोक ऑन मन की बात दिस मंथ, क्वेश्चन मार्क। तो कहाँ पे गलती हुआ है, सेम लॉजिक। डिड द PM स्पीक, तुम लोग टिक टिक मत कर देना एट द फुल सेंटेंस। ये अच्छा है, ये देखो बहुत ही मिस्टेक होता है इस तरह का, जो 15, 16, 15 है ना स्पेशली, हाँ ये हाँ 14 और 15। समझ में आया कृष्णा? लिख लियो। फोर्टी, तुम लोग फ्रेश लिख सकते हो, फ्रेश क्वेश्चन लिखो ना वहां पे। डिड द रेलवे मिनिस्टर was in Mumbai when the stampede, क्या होता है स्टेम्पेड का मतलब, क्या होता है विवेक? स्टेम्पेड का मतलब क्या होता है? भाग दौड़ होना। कभी हो जाता है ना कभी भाग दौड़, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आमतौर पे कुंभ मेला टाइप बड़ा बड़ा मेला में ऐसा होता है। तो एक नज़र देखने में लगता है कि सही सेंटेंस है। क्या रेलवे मिनिस्टर वहीं पे थे, मुंबई में थे जब ये स्टेम्पेड हुआ था, भाग दौड़ हुआ था? तो पहले, इससे पहले तुमको समझना होगा कि वर्ब बी क्या होता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी या बी वर्ब कह सकते हो। इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर, यदि इज है, एम है और आर, ये भी तुम्हारा क्या है कि बी वर्ब फॉर्म का एक पार्ट हुआ, समझे? नंबर वन। सेकेंड वन इज योर वॉज एंड वॉ, सेकेंड वन, समझ गए ना? पहला क्या है, इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब, ये वर्ब बी का हिस्सा है एक। दूसरा क्या कि वॉज वर, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी वर्ब बी का हिस्सा है। एंड थर्ड वन इज योर बी, बी लगाते हो नहीं लगाते हो, बी भी तुम्हारा वर्ब बी का ही एक हिस्सा है। एंड यस यू हैव बीइंग, BING, ये भी वर्ब बी का ही एक हिस्सा है। एंड यस लास्ट यू हैव बीन। देखो जब ये वर्ड से यूज होता है, यू कांट यूज, इस समय तुम डिड, डज, डू यूज नहीं कर सकते, समझे ना? गलती से भी यूज नहीं करना है यदि इस तरह का फॉर्म हो तो। यानी कि वर्ब बी फॉर्म आया है क्वेश्चन में, तो हम कभी भी डू, डिड, डज का यूज नहीं कर सकते हैं। वर्ब बी फॉर्म का कितना, इतना चीज हो सकता है, इसका टाइप्स, इतना टाइप्स हो सकता है। और ये सभी, ये देखो ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं? ये वाला हिस्सा
ऑक्सिलरी वाला वर्ब है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिड द रेलवे मिनिस्टर वॉज इन मुंबई व्हेन द स्टैम्पेड अकर्ड, तो डिड नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, was the railway minister in Mumbai, कंटिन्यू कर लो सेम एंड क्वेश्चन मार्क, was the railway minister in Mumbai when stampede occurred? Yes, Pintu? Yes. यदि इस लॉजिक को देखोगे ना 15 में भी एक्सटेंड करोगे तो मिल जाएगा। पहले इसको लिख लो अच्छे से। यदि एक सेल्फ सेंटेंस लिख लेते तो और अच्छा रहता, खुद ही लिख लिया करो। सेल्फ सेंटेंस लिखोगे तभी पकड़ आएगा, बात समझो। और सेल्फ सेंटेंस भी लिखो तो इससे मिलता जुलता नहीं लिखो, कुछ दूसरा ही कुछ लिख देता है। अब वो तुम्हारा लिखा हुआ चीज़ भी गलत नहीं होता है, उसको काटा नहीं जा सकता है। फिर क्यों ये पढ़ाए हैं, कुछ दूसरा सेंटेंस लिख दिया जो सही है, तो कैसे काटेंगे उसको हम? कई स्टूडेंट ये भी कर रहे हैं, जब पढ़ा रहे हैं आम, लिख रहा है बाबू इमली भी नहीं कटहल, ये हालत है स्टूडेंट का। Yes. Does the special court is still hearing the murder charges against the डेरा चीफ? ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, वो मिल जाएगा, ये नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे है, तुम लोग को भेजा है डिजिटली। तो देखो लॉजिक, यही लॉजिक लगा दो, क्योंकि चूंकि डज कभी भी नहीं आ सकता है तुम्हारे बी फॉर्म वर्ब से। देखो यहाँ पे है ना, इज यहाँ पे भी है कि नहीं है। सो करेक्ट करोगे, विल गेट इज द स्पेशल कोर्ट स्टिल समझ गया ना, सो सिंपल, लॉजिक वही है। हाँ 16 the winds along the coast uproot the trees। uproot का मतलब क्या होता है? उखाड़ देना। रूट मतलब नीचे, uproot ठीक उल्टा है, उखाड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना। The winds along the coast uproot the trees when the weather got stormy। स्टॉर्मी मतलब क्या? स्टॉर्म स्टॉर्म आना शुरू हो गया, समझ रहे हो ना? साइक्लोन आता है कि नहीं आता है वहाँ पे उड़ीसा कोस्ट में? वही चीज़ है, स्टॉर्म आ गया। तो देखो, हाँ बोलो, कहाँ पे? कोई उतना नहीं है, कुछ
हो सकता है मगर कोई खास बात नहीं है। यस यू कैन। मैं अच्छा काम नहीं किया था इसलिए स्मॉल लेटर रख दो, ठीक है ना समझ गए ना। देखो यहाँ पे द विंड्स अलोंग द कोस्ट uproot द ट्रीज when the weather got stormy। देखो यहाँ पे तुम लोग एक पॉसिबिलिटी बताए हो, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, यहाँ समझो। अच्छा ये बताओ, ये जो अक्रेंस हुआ है, ये जो घटना घटा है, इसके बारे में तुमको पता है क्या कि ये पास्ट में हुआ या प्रेजेंट में हुआ है? नहीं पता है। यानी कि ये तुम्हारा अक्रेंस ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन कब हुआ, जब नॉट नोन, यदि पता ना हो, यानी कि हमें जानकारी नहीं है कि ये प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ है, समझे। यहाँ से पता नहीं चलता है वो क्यों। एक तो देखो ये अप्रूव्ड है, ये गॉट है, तो ठीक उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। ये अप्रूव्ड मतलब क्या, प्रेजेंट का चीज़ होता है, ये गॉट का मतलब पास्ट का चीज़ होता है, दोनों मिसमैच हो गया ना। तो जब ऑकरेंस ऑफ एक्शन तुम लोग को पता ना हो तो तुम्हारे पास दो विकल्प बचता है, या तो पास्ट का लगा दो दोनों का, या तो फिर दोनों का प्रेजेंट लगा दो। दोनों करेक्ट है क्योंकि तुमको नहीं पता है कि कब हुआ था वो घटना। यस यू हैव टू पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू पॉसिबिलिटी हो सकता है। और टू पॉसिबिलिटी मतलब क्या कि या तो आइदर तुम प्रेजेंट में लिख दो या फिर और पास्ट में लिख दो। यदि मान लो इसको पास्ट हम करते हैं, जब इसको पास्ट करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे, अपरूटेड, करेक्ट। बाकी ये तो पास्ट है ही। यदि हम इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कब हुआ था ये घटना, तो इसको इसी तरह रख देते हैं और इसको हम गेट्स कर देते हैं। समझ गए ना, गेट्स क्यों, क्योंकि थर्ड है जी। वेदर मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है। तो दोनों ही सेंटेंस लिखो वहाँ पे। पहला सेंटेंस क्या लिखोगे, द विंड्स अलोंग द कोस्ट अपरूटेड द ट्रीज व्हेन द वेदर गॉट स्टॉर्मी, पहला। सेकंड क्या होगा, द विंड्स अलोंग द कोस्ट अपरूट द ट्रीज व्हेन द वेदर गेट्स स्टॉर्मी। सेकंड सेंटेंस लिखो तेजी से, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। और कमेंटेटर कैसा वर्ड यूज करते हैं, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो भी समझ लो। ये MS धोनी कलेक्ट द बॉल, स्टम्प द बॉल, क्या है, सब प्रेजेंट में बोल रहे होते हैं, वो घटना तो घट रहा होता है। यस, सब प्रेजेंट में हो रहा होता है, बिल्कुल यही है। दोनों को रिलेट करना होता है हमें। अब बोलो, टू पॉसिबिलिटीज, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो दोनों चीज़ प्रेजेंट में लिख दो, आइदर प्रेजेंट में लिख दो या फिर दोनों चीज़ पास्ट में लिख दो, जो दो सेंटेंस लिखे हो। कल टेस्ट ले लेंगे, पता चल जाएगा हमको किसका हाथ टाइट है या किसका हाथ ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे ना, और डोंट वरी, बोर्ड में ही देंगे, वो वाला नहीं देंगे, पेपर में नहीं देंगे, बहुत मेहनत लगता है उसमें। तो थोड़ा सा ना जो बताए हैं ना उसको ठीक से अच्छे से देख लेना है। अब जान रहे हो तब तो आसानी हो गया ना, है ना। और यदि मुश्किल है, यदि मतलब नहीं जान रहे हो तो कोई भी चीज़ मुश्किल है। देखो 17, the railways was considered
considered several suggestions for improving the safety. करेक्ट, यही सेंटेंस है। देखो यहाँ जो लिखा गया है द रेलवे वॉज कंसिडर्ड, ये एक्चुअली गलत लिखा गया है, समझे ना? क्योंकि यू नो डैट पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस योर ऑब्जेक्ट, करेक्ट। और जो भी स्ट्रक्चर होता है इसी स्ट्रक्चर को हम एक्टिव वॉइस भी कहते हैं, इफ आई एम करेक्ट। यस विवेक, ये बताओ पैसिव वॉइस क्या होगा इसका? वर्ब ट्री, वेरी गुड। तो ये इसको देखो बाय डिफॉल्ट इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, कई बार पढ़ाया हूँ मैं तुम लोग को। यदि इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा हमें तो क्या होना चाहिए? ये ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, करेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा? कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होगा? वॉज या फिर वह हो सकता है। यहाँ पे कौन सा वर्ब रहेगा? वर्ब ट्री प्लस योर यस यहाँ का सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट, करेक्ट, यानी कि इंटरचेंजेबल। यहाँ वही बात देखी है, सब्जेक्ट है वहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वही बोल रहा हूँ। क्या बोले? वाज प्लस वर होगा ना, ये V3 सही है ना? अच्छा अच्छा, बाय, ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बाय प्रीपोजिशन है, वो नहीं भी लिखेंगे चलेगा। बाय हो सकता है और भी हो सकता है प्रीपोजिशन, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे प्रीपोजिशन हो सकता है। देखो तो ये यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, इसलिए क्या लिखना होगा हमें यहाँ पे सॉल्यूशन एक्टिव वॉइस में। तो क्या होना चाहिए? अब देखो उस दिन फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, याद करो, 5th वन, चाइना अग्रीड टू इंडियाज़ डिमांड ऑफ पुशिंग बैक इन द डोकलाम एरिया, ये था ना हमारा क्वेश्चन, वहाँ पे देखो। तो चूंकि यदि टाइम फ्रेम नहीं दिया हो तो हमें क्या लगाना चाहिए? हैज़ लगाना चाहिए, यही बताए थे पहला दिन। अब यहाँ पे देखो द रेलवे कंसिडर्ड सेवरल सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द सेफ्टी, बट यस उसके लिए तुमको यहाँ पे टाइम फ्रेम लिखना होगा, समझ रहे हो ना? टाइम फ्रेम भी लिखना होगा। तो ऐसे लिख सकते हो लास्ट ईयर कॉमा द रेलवे कंसिडर्ड सेवरल सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द सेफ्टी। समझ में आया क्या बोले हैं? हाँ बोलो, क्या बोले? अरे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा, बात समझो ना। हमें क्या करना है? वी हैव टू करेक्ट द वर्ड्स, वर्ड करेक्ट करना है, उसको चेंज नहीं करना है। चेंज कर सकते हो, चेंज कैसे कर सकते हो? इस फॉर्म में लाके चेंज कर सकते हो, वर्ड्स हटा दो पहले उसको वहाँ से, क्योंकि वो गलत है वो, क्योंकि वर्ड्स लाने के लिए तुमको पहले ये चेंज करना पड़ता। सेवरल सजेशंस वर, ठीक है, कंसिडर्ड बाय द रेलवेज फॉर इम्प्रूविंग द सेफ्टी, तब इस तरह हो सकता था चेंज, समझ रहे हो? क्यों? हम क्या किए? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिए और यहाँ का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिए। जैसे एग्जांपल देखो, नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल समझो। आई रॉट अ पेपर, ठीक है, या आई रॉट अ लेटर लिख दो, सिंपल, ज़रा समझ में आएगा तुम लोग को। तो इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस इज इक्वल टू योर
जो भी हम लोग पढ़ाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस उसको एक्टिव वॉइस ही कहा जाता है। पैसिव में क्या करना होता है, चेंज करना होता है। अ लेटर, देखो यहाँ से लो, वॉज रिटर्न बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, और इसका तो नहीं हो सकता, इसका एज इट इज रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि देखो ये जो चीज़ दिया गया है ना, ये गलत दिया गया है, इसको तुम भले ही चेंज करके कर सकते हो। तुम ऐसे लिख सकते हो कि सेवरल सजेशंस, ठीक है, सेवरल सजेशंस वो कंसिडर्ड बाय द रेलवेज फॉर इम्प्रूविंग द सेफ्टी। वो स्टेटमेंट करेक्ट है, और गेटिंग में वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। बट जहाँ तक सवाल है इसका, तो इसमें क्या होगा कि वॉज नहीं होगा। जब ये वॉज नहीं होगा तो तुमको टाइम फ्रेम दिखाना होगा कि कब हुआ है वो चीज़। यदि टाइम फ्रेम नहीं दिखाओगे तो उसमें तुमको हैज़ यूज़ करना पड़ेगा फिर। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं डोकलाम वाला में 5 में। देखो 5, देखो वहाँ पे ध्यान से देखो, बार बार वही बोल रहे हैं। देखो, चाइना अग्रीड टू इंडियाज डिमांड ऑफ पुशिंग बैक इन द डोकलाम एरिया। तो वहाँ पे हम क्या बोले कि एग्रीड नहीं हो सकता है। एग्रीड तभी होगा, जैसे देखो सेकंड सेंटेंस क्या है उसके बाद, इंडिया हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप, है ना। तो वहाँ से हैज़ को हटा दिए हम, क्यों? क्योंकि वो तय है कि कौन सा ईयर है, 2007 में है। यस, हमें वो डेफिनेट टाइम भी बताना होता है यदि पास्ट का एक्शन है तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इसको मैंने क्या किया, एक एडिशनल लगा दिया यहाँ पे लास्ट ईयर, और वॉज को ख़त्म करके मैंने कंसिडर कर दिया, सो डैट हम V2 को जस्टिफाई कर सके। समझ में आ रहा है ना? अदरवाइज तुम्हारे पास दूसरा क्या विकल्प है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पैसिव वॉइस में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो कि सेवरल सजेशंस वो WERE वो, क्यों? क्योंकि सजेशन प्लूरल में है, वो कंसिडर्ड बाय द रेलवेज फॉर इम्प्रूविंग द सेफ्टी, बोथ आर एक्सेप्टेबल। लिख लो उसको वहाँ पे। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो आस्क मी। तुमको समझ में आया सोल्यूशन कि नहीं समझ में आया कुछ भी? अच्छा, अभी लिख लो, अभी एक बार समझा देंगे फिर से, इसको लिख लो। अब उसके लिए तुमको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का दुनिया भर का चीज़ बताना पड़ेगा, है ना? तुम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जितना बनता है उतना करो अभी फिलहाल। अब पिंटू, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हो हमसे। सब गलती ही करता है। लिख लो पहले इसको, लिख लो इसको तेजी से, पहले बता देंगे। ये नहीं कि करने वाले हैं तो थोड़ा जाके मेमोरी में वो कर ले, याद कर ले सब चीज़ को। तो कॉम्पिटिटिव क्लास है, अब कुछ आता ही नहीं है, कैसे काम चलेगा फिर? मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में, ठीक है। यदि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस रहेगा तो समझ में आ गया तो हो जाएगा। ये क्या है? ये देख, तो सा रुक जाओ। अच्छा, एक्टिव वॉइस क्या होता है अनुराग? एक्टिव वॉइस क्या होता है? पास्ट में भी हो सकता है एक्टिव वॉइस। जो टेंस होता है, जो टेंस में जिस हिसाब से सेंटेंस लिखा जाता है वही एक्टिव वॉइस, समझे ना? जो भी जितना भी टेंस का स्ट्रक्चर है, टेंस का स्ट्रक्चर कितना है तुम्हारे पास? 12, सबका 4-4 है, तो सभी एक्टिव वॉइस ही है वो, और उसी को हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है, तो उसी का एक मॉडिफिकेशन ये भी है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे लेट्स से सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ शिवानी बताना सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होगा फॉर्मूला? सेंटेंस सिंटेक्स क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का? सौम्या बताना जरा इधर।
सब्जेक्ट प्लस V1। हाँ बिल्कुल, इज भी हो सकता है, इज एम आर और V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? ये सब पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, बताए थे। देखो तो जनरली हम लोग V1 और V5 का बात करते हैं, ये बिल्कुल ये ऑक्सिलरी वर्ब भी रोल प्ले कर लेता है उस समय, V1 और V5 का। क्या है इसका मतलब? जैसे लेट से आई डू माई ड्यूटी, इस फॉर्म में आया कि नहीं आया? आई सब्जेक्ट है, डू वर्ब है, V1 है, और ये मेरा क्या हुआ? ड्यूटी हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट। या फिर डू का ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव वॉइस बोलते हैं, समझे? जैसे हमारे पास टेंस कितना है? 3 टाइप का टेंस होता है, एक प्रेजेंट है, फ्यूचर है और पास्ट है। इसका भी 4 डिवीजन होता है, इसका भी 4 डिवीजन होता है, इसका भी 4 डिवीजन होता है। तो टोटल कितना हो गया टेंस हमारे पास? 12 हो गया। और 12 में ये पहला वाला बता रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी तरह सबका कैटेगराइजेशन है अपना अपना। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। यदि इसको चेंज करना हो, हमें बात समझते जाओ, यदि इसको चेंज करना हो तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होगा और वर्ब में भी थोड़ा मॉडिफिकेशन लाना होगा। तो क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखोगे इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाए, मगर इस सेंटेंस में ये तुम्हारा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आई विल एक्सप्लेन यू। प्लस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इज या फिर एम, करेक्ट, आर भी हो सकता है, प्लस V3 प्लस योर ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इधर से जो सब्जेक्ट आया है ये यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ गए? जैसे एग्जांपल देखो, इसको तोड़ देते हैं। माई ड्यूटी इज डन बाई मी, समझ गए? माई ड्यूटी इज डन बाई मी। अब क्या हुआ कि माई ड्यूटी, यहाँ पे तो माई ड्यूटी ऑब्जेक्ट था, बट यहाँ पे वो सब्जेक्ट बन गया। समझ में आ गया ना? और यहाँ पे इज, देखो यहाँ से इज लिए, करेक्ट, डन लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे V3 लगता है। समझ में आ गया ना? बाई, देखो बाई जोड़ने के लिए है, और यहाँ पे आई क्या था मेरा? आई यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बन गया। समझ गए ना? इसी को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। समझ में आया सबको? इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस बोलते हैं। वही चीज़ वहाँ पे करने का प्रयास था कि रेलवेज वॉज कंसिडर्ड सेवरल सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द सेफ्टी। यहाँ पे क्या किया कि वॉज लगा के ना मूड खराब कर दिया है। यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा। वॉज तभी लग सकता है जब तुम्हारा पैसिव वॉइस हो। एक्टिव वॉइस में क्या लगना चाहिए? या तो V2 लगना चाहिए, या तो V1 लगना चाहिए, या V5 लगना चाहिए। वॉज क्यों आया वहाँ पे? वॉज नहीं हो सकता है, क्यों? होगा ही नहीं होगा। देखो वहाँ पे नहीं हो सकता है, ये दूसरा फॉर्म है, यहाँ पे नहीं हो सकता है। यदि वहाँ पे V1 या V2 या फिर V5 फॉर्म आया हो तो इसको रिवर्स कर देंगे। यदि इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो हम लिख देंगे सेवरल सजेशंस, ठीक है, वह क्या होगा? वह कंसिडर्ड बाय द रेलवेज, किसके लिए? फॉर इम्प्रूविंग द सेफ्टी। देन इट इज अ करेक्ट, देन इट इज अ पैसिव वॉइस, इट इज करेक्ट। अदरवाइज उसको एक्टिव ही करना है तुमको, तो एक्टिव में यस तुमको बताना होगा कि टाइम रेफरेंस कौन सा टाइम रेफरेंस में है। द लास्ट ईयर द रेलवे कंसिडर्ड सेवरल सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द सेफ्टी। समझ में आ गया ना क्या बोले हैं? तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अब ये पॉसिबिलिटी तुमको नीचे दिखेगा, सेम यही चीज़ है नीचे भी। देखो 80 नंबर क्या दिया गया है, पढ़ो जरा। ये मिटा देना। समझ में आ गया?
बताओ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश करेगा बच्चों, बिखर जाएगा इसे, खाली दिमाग कैसे होगा फिर। RBI has been taken several measures to ease inflation। तो जरा ये बताओ इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? कई स्टूडेंट को तो सेंटेंस भी समझ में नहीं आया होगा। करण क्या है सेंटेंस का मतलब, बताओ जरा हमको, क्या है सेंटेंस का मतलब? तो फिर कंपटीशन तैयारी करना है, बोलते हैं पेपर पढ़ने के लिए अच्छे से आते हो, हल्ला करते हो, आके कम से कम 15-20 मिनट पेपर पढ़ना चाहिए ना। ऐसा पेपर से लिया गया है तुम्हारा, है कि नहीं? पेपर में ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? तुम्हारा बिजनेस वाला जो पेपर आता है बीच का, उसी का लिया हुआ चीज़ है। बताओ तो, तुम बताओ सौम्या। बिल्कुल, क्या होता है इन्फ्लेशन? बिल्कुल समझ में आया ना। तो RBI ने डिसीजन लिया बहुत सारा, यानी कि बहुत सारे मेजर्स लिए हैं या स्टेप्स लिया है ताकि इन्फ्लेशन क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। वो ईज किया, ईज मतलब ही होता है कंट्रोल करना। पहले ये समझो तुम लोग यहाँ पे क्या, अच्छा पहले बताओ मिस्टेक कहाँ पे है, कहाँ मिस्टेक हुआ है ये? हाँ ये देखो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। कैसे नहीं होना चाहिए? तो हम लोग बात करते हैं पहले सिंपल एक्टिव वॉइस का, यानी कि कौन सा टेंस में बैठेगा ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर? हैज या हैव प्लस योर V3 प्लस योर ऑब्जेक्ट, करेक्ट? यही होता है। तो बताओ बिन देने की क्या जरूरत था उसमें? हाँ बिन लिख सकते थे, देखो बात समझो, बिन लिख सकते थे कब? ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ कि नहीं हुआ? बताया ना कि ये डायरेक्ट एक्टिव वॉइस बन जाएगा। पैसिव वॉइस में इसको यदि कन्वर्ट करना चाहते हो तुम लोग, इसी सेंटेंस सिंटेक्स को पैसिव वॉइस में, तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि इसका अब सब्जेक्ट बन जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा क्या सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे क्या क्या होगा बताओ, आराम से बोलो। हैज़, यस, प्लस बीन प्लस V3 प्लस योर, यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा। किसका सब्जेक्ट? ये वाला सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यही ना था जी, ये पहले ही बना दिया था, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका दो पॉसिबिलिटी बनता है, इसका दो पॉसिबिलिटी बनता है। RBI हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स टू ईज इन्फ्लेशन, करेक्ट? और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है रवि, बताओ जरा तेजी से। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा यहाँ पे? यस, सेवरल मेजर्स। क्यों? क्योंकि देखो बाबू यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सेवरल मेजर्स, अब देखो एस लगा है ना यहाँ पे, मेजर्स, तो हैज नहीं होगा, हैव होगा यहाँ पे, हैव बीन। क्यों बीन? देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर टेकन है ना, पहले से टेकन, क्योंकि यहाँ बीच में क्या लगता है, कुछ प्रीपोजिशन लगता है ना जी, बाय द RBI, किसके लिए? टू ईज इन्फ्लेशन। बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों ही सही है। एक एक्टिव वॉइस में सही है, एक पैसिव वॉइस में सही है। सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है।
जाके बढ़िया से प्रैक्टिस करना। Several measures have been taken समझ गए ना? तुम्हारा परफॉर्मेंस वही है, एग्ज़ाम के टाइम में पता चलेगा सब स्टूडेंट का। लिख लियो सभी। यस, नाउ लास्ट वन। The baby is sleeping. The baby is sleeping for 3 hours now. देखो क्या गड़बड़ है यहाँ पे। देखो सुनो, यहाँ पे देखो, यदि कोई पास्ट एक्शन हो, ठीक है, यदि कोई पास्ट एक्शन हो और वो कंटिन्यू है, समझे, वो कंटिन्यू है प्रेजेंट तक, कंटिन्यूस टू प्रेजेंट, यदि वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस अप टू प्रेजेंट, तो उस समय हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, करेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि पास्ट से अभी भी चल रहा है। क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस, बताना जरा, करेक्ट, प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, करेक्ट, प्लस योर ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। या तो फिर क्या हो सकता है, सिंस, या फिर फॉर हो सकता है, करेक्ट, प्लस। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो जाएगा इसका, तुम बताओ रोशन, यहाँ पे हैज होगा कि हैव होगा? हाँ हैज, सिंगल है, समझे ना। द बेबी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours नाउ। क्यों? क्योंकि पास्ट का एक्शन अभी भी कंटिन्यूअस है प्रेजेंट में, तो उस समय हमारे पास एकमात्र विकल्प बचता है टेंस का। वो कौन सा विकल्प है अनुराग? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। I have been teaching since 8 o'clock. हो गया ना? पास्ट का चीज़ अभी भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास।